Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia and we are back with our drama. क्या हाल है शाज़िया आपके? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताइए राबिया, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? काम हो रहा है, ड्रामा कप हो रहा है और बस काम हो रहा है और साथ में हाँ बस ड्रामा कप हो रहा है। मैं एक छोटी सी बात शेयर करती हूँ। मैं भी अपने आप को देख रही थी कैमरे में जब राबिया प्लान कर रही थी, तो आई वाज लुकिंग एट द कलर ऑफ माय हेयर। दिस इज अ वेरी गर्ल थिंग बट आई एम गोइंग टू से इट। तो ऊपर से डिफरेंट है, यहाँ से डिफरेंट है, यहाँ से डिफरेंट है। फिर मैंने नोटिस किया कि लोग कमेंट कर रहे होते हैं नीचे मेरे हेयर कलर के ऊपर। तो आई वॉन्टेड टू से भाई, अगर आप स्विट्जरलैंड में रहें, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव टू गो गेट योर हेयर कलर। तो आप ट्यूब निकालें, जो आपको कलर उस दिन अच्छा लग रहा है वो कलर लगा दें, विच मीन्स आई हैव दिस। I didn't realize till I landed in Dubai. I was going for Umrah, and my sister and my brother were standing at the airport, and they looked at me and said, "What has she done to her hair color?" And I said, "What's wrong with my hair color? It's perfectly okay." Then my other sister says, "इनको छोड़ दो, ये हमेशा हंसते रहते हैं, मेरे ऊपर भी हंस रहे थे, just ignore them." So I wanted to tell you, I don't want to ignore you followers. I love it कि आप लोग comment करते हैं, लेकिन ये बालों का color जो है ना, ये शायद ऐसा ही रहेगा. So good luck to all of you. बस हम और हमारे चैलेंजेस, हमें कभी इस पे भी किताब लिखनी चाहिए या इस पे कोई कुछ सालों बाद एक वीडियो करनी चाहिए। खून पसीना जो बहता है इन सब चीज़ों के पीछे, जो नज़र नहीं आता किसी को। अच्छा, I quite like my hair color. I like the different shades that are coming, but only I understand it, I think. शाज़िया एक और टेंशन में चल रही है ना, नॉट बॉदर्ड कौन के मैं अपने आप को कैमरे में भी देखे, बट अच्छा है। नहीं भाई, व्हाटएवर मेक्स यू हैप्पी यू शुड डू दैट, व्हाटएवर इज मोर कन्वीनियंट फॉर यू यू शुड डू दैट। मैं तो आई थिंक अब इस फिलॉसफी पे आ गई हूँ। लोगों का तो काम है कहना, लोग तो क्या है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। क्या याद दिला दिया। आई नीड टू लिसन टू दैट वन अगेन। हाँ जी, तो हमारे पास आज 4 ड्रामे हैं। मंजोगी, बिस्मिल की वेडनेसडे वाली एपिसोड, कभी मैं कभी तुम और हम दोनों, राइट? जी, एंड आई एम गोइंग टू क्विकली टच अपॉन जान से प्यारा जूनी, क्योंकि मैंने देख लिया था सुबह को। मैंने कहा थोड़ा सा मुझे मीना में चेंज नजर आया था, तो मैंने कहा चलो उसको जल्दी से पकड़ो, स्पार्क ऑफ लाइट को रादर देन लाइटनिंग, एंड उसके ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू कर लो। सो आई डू दैट इन द एंड। जी कहिए। अच्छा, दिल नादा एज ऑफ नाउ हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि मैंने वो ड्रामा देखा और शाज़िया कैन ऐड इन वट एवर शी वॉन्ट्स टू से। मुझे लगता है कि आजकल जब हम इतना आगे बढ़ चुके हैं तो हमें वही रिग्रेसिव प्लॉट और वही कि वो लड़की को घर से निकाल रहे हैं, उसके घर वाले टॉक्सिक भाभी, और फिर हीरो आके सेव करता है कि मैं शादी करूँगा तुमसे और कोई शादी नहीं करेगा। मुझे नहीं लगता कि मैं अब वो ड्रामे देख सकती हूँ अनलेस देयर इज़ समथिंग that catches me, and दिल नादा में इस वक्त ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। I will keep following it, and if the story changes or there comes a point where we feel oh इसको हम दोबारा ऐड कर सकते हैं ड्रामा कप में, तो हम उसको ड्रामा कप में ऐड कर देंगे। या राइट नाउ वी विल ओनली बी डूइंग दीज 4 ड्रामास प्लस जान से प्यारा जूनी जो शाज़िया ने देखा है। ओके, तो दिल नादाम पे मैं ये कहना चाहूँगी कि राबिया का मैसेज आया, आई थिंक अभी हम रोक देते हैं। मैंने कहा शुक्र, एक ड्रामा कम हुआ देखना। लेकिन आई हैव टू से कि दिल नादाम में अभी जो उनकी अमर खान के कैरेक्टर की जो लुक दिखाई हुई है ना, जो वो चादर पहन के, उन्होंने जान के उसको बिल्कुल एक्सट्रीम किया हुआ है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू माई प्रिडिक्शन दैट्स गोइंग टू चेंज completely when she gets married. Yes, the story is seemingly very regressive. Yes, it might become interesting, which is the hook that they want to create, कि how this girl is going to transform from that we see right now to what we will see later. तो हाँ, शायद अगर 3-4 किस्तें 5 किस्तें मिस कर दें आगे जाएं, तो फिर हमें भी शायद कुछ फ़र्क नज़र आए और कहानी शायद आगे बढ़े। तो आई एग्री विथ यू राइट नाउ। ठीक है, हम किससे स्टार्ट करना है? मंजोगी, कभी मैं कभी तुम, या फिर हम दोनों? लेट्स डू मंजोगी। ठीक है जी। सो आप एक्सपेक्ट कर रही थी कि मौलवी साहब एक्चुअली इब्राहिम के अगेंस्ट रिपोर्ट लिखवाएंगे? देखो, मौलवी साहब के मैं बड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ, लेकिन मौलवी साहब का मुझे ये भी वो वही क्वेश्चन आ जाता है ना कि आपको अपनी जान प्यारी है या अपनी प्रिंसिपल्स ज़रूरी हैं। एंड वो भी एक मौलवी साहब को करना तो और भी ज़्यादा डबल वो हो जाता है। सो इट वॉजंट गुड। आई विश ही हैड फाउंड सम अदर वे, कुछ तरीका करते, बट उनको दिखाया है वो इतने स्मार्ट भी नहीं है, काफ़ी डरे हुए हैं, तो उनको करना था। आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड। बट डू यू थिंक कि वाकई शबीर जो है मार देता मौलवी साहब को, या उन्होंने
या उन्होंने इस डर से कर लिया कि शायद चोरी के इल्ज़ाम में बच जाए और उसको वो इब्राहिम को ना मारे, कि अगर 2 सज़ाएँ तो उसमें से जो कम वाली सज़ा है वो उन्होंने इब्राहिम के लिए चूज़ की। अगर उन्होंने ये चूज किया था तो फिर उनको ये दिखाना चाहिए था, या तो वो सोचते कुछ, उन्होंने ये नहीं। सो आई एम नॉट गोइंग टू गिव हिम द बेनिफिट ऑफ द डाउट हियर, ही शुडंट हैव डन इट। एंड योर क्वेश्चन इज वेरी गुड कि क्या शब्बीर उनको मार देता, क्योंकि शब्बीर ने उसको यूसुफ को भी नहीं मारा था। यूसुफ ने कहा तुम्हें जो करना है कर लो, मैं नहीं हटूंगा और मैं नहीं बताऊंगा तुम्हें। तो यूर राइट, मे बी अगर मौलवी साहब थोड़े से बहादुर बन जाते तो शायद बच भी जाते और अपना वो भी प्रिंसिपल्स भी इंटैक्ट रख लेते। मेरा भी यही ख्याल है कि मुझे भी थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लगा। आई वाज थिंकिंग कि कुछ बोलेंगे या थोड़ा सा टाइम ले लेंगे या कुछ कर लेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं ऐसा दिखाया। तो वो बड़ा ही सैड सीन था जब वो एंड अच्छा एग्जीक्यूट बड़ा अच्छा किया हुआ था कि वो पौधे उठा के रख रहा है इब्राहिम छत पे और पीछे से आवाज़ आना शुरू होती है, वो रिपोर्ट जो लिख रहे होते हैं, एंड देन दे शो हिम साइनिंग। तो वो इम्पैक्ट भी ज़्यादा आया और उसी वक्त वहाँ पे एक सॉफ्ट कहानी स्टार्ट हो रही है, तो आपके दिल को और लगा कि हाय बेचारा इब्राहिम। But what did you think of the love story that we can see? The spark is, starting. I mean, I won't say love story, but you can see now that, they have accepted their situation and relationship and they are starting a new life. देयर इज अ मोमेंट व्हेन एक तो इब्राहिम जो है ना, वो एक पल पे तो बिल्कुल ही वो बन जाते हैं, बहादुर बन जाते हैं जैसे वो बने थे उनके भाई के सामने। और दूसरे पल पे वो बिल्कुल दैट सीन जब वो उसका दुपट्टा पकड़े खड़ा था, डिड यू नोटिस दैट? इट वाज सो इंटरेस्टिंग। एंड देन व्हेन शी सेड, आई एम सो ग्लैड कि उन्होंने ये डायलॉग बोला, जब आलिया ने कहा कि वो मस्जिद से बाहर कभी रहा नहीं है तो वो मेरे बगैर नहीं रह सकता, तो उसने भी शी मेड श्योर दैट शी स्टेड विथ हिम और वो उसकी बातें समझती है। फिर अगेन जब वो पंखे की बात आई थी एंड उसने फौरन इब्राहिम ने इसकी तरफ देखा, तो दे बोथ हैव दिस साइलेंट कनेक्शन विथ ईच अदर वेयर दे नो ईच अदर एंड दे आर आंसरिंग ईच अदर्स नीड्स, व्हिच इज रियली ब्यूटीफुली एक्सप्रेस्ड इन द डायरेक्शन। तुमने इतनी सही बात बोली है कि इब्राहिम, ये मैंने सोचा नहीं था, अब तुमने बोला है तो मैंने सोचा है कि यस, कहीं इब्राहिम वो बन गया जिस दर वो उसको बचा रहा था, वो उसको छोड़ के नहीं जाता, लेकिन कहीं कहीं इब्राहिम बिकम्स दिस चाइल्ड के वो बस पे खो गए तब वो रो रहा है बैठा हुआ। और वो यस दुपट्टे वाला सीन मैंने देखा था, वो तो इतना कोई क्यूटेस्ट मुझे लगा था ना। एंड अगेन दे आर शोइंग अ हीरो विच इज़ वेरी वेरी सॉफ्ट। और जो मैंने जब टीज़र आया था तभी मैंने शाज़िया ये कहा था कि ये वो कहानी है जहाँ पे हम देखेंगे कि एक लड़की जो है शी इज़ टेकिंग द लीड। वो दुपट्टा पकड़ता है, उसका येलो दुपट्टा था आई थिंक, उसने ना वो ऐसे साइड पे खड़ा होता है एंड यू कांट मिस इट। एंड दैट ऑल्सो शोज़ के उसकी डिपेंडेंसी उसके ऊपर है, घबराहट में वो ही गोज़ टुवर्ड्स हर। और उससे पहले उन्होंने इस्टेब्लिश कर दिया है कि उसका बैकग्राउंड कैसा है। तो ये क्यूट सीन थे, मज़े के थे। तो मैं गुस्सा चढ़ा था इब्राहिम पे, मुझे तो कोई ऐसा गुस्सा चढ़ा था जब वो बाथरूम में गया ना, दूसरी बार भी गया है ना, लाइक फंस जाओगे, क्यों चले गए हो भाई, भागो यहाँ से। एंड वो अपने आराम से वुजू करके निकल रहे हैं। Were you getting a bit frustrated with him? No, because I've stopped judging him as the hero that I should judge him as. So I know that he actually needs all our help. और मुझे तो इतना स्ट्रेस हो रहा था जब वो बार बार ऊपर नीचे बाथरूम का, मैंने कहा ये पकड़ा जाएगा अभी। एंड इट वाज सो क्यूट टू शो हिम डूइंग तयम्मुम, और वो कहती ये तो क्या कर रहे हो, उसका मैं उसको भी, जो लोग 5 वक्त नमाजी होते हैं और जो ये सब करते हैं, मुझे लगता है कि उनको, खैर बहुत सारे लोग 5 वक्त नमाजी होते हैं, लेकिन जो जिस तरह ये मस्जिद में और वहाँ रहता है, तो इसको वाकई कोफ्त हो रही होगी कि मैं वुजू नहीं कर सकता, उसको फिर आगे पीछे कुछ नहीं नजर आता अदर देन दैट। बिल्कुल सही कह रही हो तुम। और वो एक जगह है, लेकिन एक एज अ व्यूअर ना आपको पता होता है, आपको डर लग रहा होता है फॉर देम ना। तो आई वाज गोइंग थ्रू दैट, आई रियली लाइक इट। वो इतना कोई क्यूट सीन था जब वो आलिया जाती है और वही तुम्हारी बात कि उन दोनों का कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो उससे कहते हैं कि अभी देखिएगा ये बड़े अच्छे से सेट कर देगी, बड़ी ज़बरदस्त मैकेनिक है। तो दे नो ईच अदर। फिर उन्होंने लास्ट में जो सीन दिखाया है जब वो पानी उसको देती है, पहले उससे कहती है तुम पियो, फिर वो खुद पीती है फ्रॉम द सेम ग्लास। So, there is an unspoken connection between the two of them. There is an unspoken bond between the two of them. They know. और तो वो बहुत खूबसूरत, अब कहानी मुझे लगता है बहुत खूबसूरत स्टेज पे आ गई है। अब मुझे थोड़ा वो मॉर्बिड फीलिंग कम हो गई है, वो नेगेटिव फीलिंग कम हो गई है, डार्क फीलिंग कम हो गई है। अब मुझे ज़रा थोड़ा सा और ज़्यादा इंटरेस्ट हो रहा है कि अच्छा अब आगे होगा क्या। अच्छा, मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी टेलिंग वाइज ये भी लग रहा है कि उन्होंने जो पूरा वो जो क्रिएट किया कि अब ये लोग फंस गए हैं। पहले हमने सोचा ओ ये लोग अलग अलग हो जाएंगे, बट नो, दे फाउंड अ वे टू स्टे टुगेदर। फिर हमने
सोचा पकड़े जाएंगे फिर बाहर जाएंगे, फिर जो उन्होंने उनको जो हॉस्टल में जो दूसरे थे वार्डन थे उनको बुलाया, मैंने कहा बस अब तो गए, उन्होंने कहा बस ये तो पुलिस थाने में दे देंगे, एंड बट दे स्लोली रिजॉल्व एवरी इशू एंड इन अ वेरी बिलीवेबल मैनर राबिया। मतलब वो दोनों भी सीधे नहीं है जो वार्डन और जो हॉस्टल की जो हैं जो ख्याल रखती हैं, क्योंकि उन दोनों ने कहा ठीक है हम इसमें अपना फ़ायदा ढूंढते हैं, हमें करना ही है तो हम करते हैं, लेट्स, बिकॉज आई थॉट कि अब ये भी गई, यूसुफ की बेटी भी गई बेचारी, उसकी जॉब भी गई, लेकिन फिर वो भी वापस गई, उसने भी सॉरी कहा, बट एवरीथिंग सॉर्टेड आउट फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। यूसुफ को भी उसने सर पे वो लगाया, गन लगाई, वो भी सॉर्ट आउट हो गया, तो हमें वो यहाँ तक लेकर आते हैं एपिसोड में, फिर वो वापस पीछे खींचते हैं और हम कहते हैं शुक्र बच गया। व्हाट डिड यू थिंक? अच्छा, आई न्यू जब वो स्क्रू ड्राइवर लेके जब वो कहता है ना, जब वो वॉशरूम पे बोलती हुई ऊपर आती है ना, मालकन जो होती है कि ये ख़राब हो गया और ये पता नहीं कहाँ चला गया, उसके बाद वो पूरा दिखाते हैं कि पंखा नहीं चल रहा और वो स्क्रू ड्राइवर लेके, तो मुझे समझ आ गई थी उस वक्त, मुझे हिट कर गया था। अब आप मुझे जो भी बोले, मैंने कहा ये यही होगा कि ये इनको ऑफ़र करेगी कि इनको मैं रख लेती हूँ, या फिर ये ऑफ़र करेंगे कि हम तुम्हारा काम कर देते हैं और हमें रहने दो। तो आई फाउंड इट कि उन्होंने उसकी ना बेस बिठाना शुरू कर दी थी इस तरह। लेकिन कहानी अच्छी मज़े की चल रही है। व्हाट डिड यू थिंक ऑफ शब्बीर एंड उसका, जब उसने गुस्से में अपनी माँ से इकरार किया कि मैंने तलाक दिए, कैसे वो ये करेगी, यू नो, उसकी जो रियल नीयत थी वो उस वक्त सामने आई, और उस वक्त उसका भाई भी सुन रहा था। सो इंटरेस्टिंग थिंग वाज दैट कि, एंड सैड थिंग वाज दैट कि उसके भाई ने और भाभी ने कोई रिएक्ट नहीं किया, बाहर आके कोई क्वेश्चन नहीं किया। सो इवन दो डीप डाउन दे माइट नो कि जो ये कह रहा है गलत है, वो भी इतना डरे हुए हैं, उनकी हिम्मत नहीं है कि उन्होंने शब्बीर को आके नहीं बोला कि तुम तो कुछ और कह रहे थे। अब नाउ दे हैव हर्ड हिम सेइंग कि भाई मैंने डाइवोर्स दी है। Well, now I think the turning point should be, वो तो सही है, वो तो है डरपोक ना दोनों के दोनों, फिर भी शुरू में आई थिंक उसके भाई ने उसका साइड लिया था, बट ही wasn't sure कि आलिया को वाकई तलाक मिली थी कि नहीं, क्योंकि उसकी बीवी ने दिमाग में डाल दिया था कि इसका तो चक्कर कुछ और है। लेकिन अब इनको इनकी मदद नहीं करनी चाहिए, जो ये यूसुफ के घर लेके गए थे, इधर उधर लेके गए थे, दे शुड साइलेंटली क्वाइटली मेक श्योर दैट दे डू नॉट हेल्प हिम फाइंड हर। एंड अनीता जो कैरेक्टर है वो बड़ा आपको अच्छा लगता है, बिकॉज शी इज़ हेल्पिंग इब्राहिम एंड आलिया, और वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रही हैं वो एक्ट्रेस जो है। आई हैव टू फाइंड हर नेम, मैं उनका नाम नहीं ढूंढ सकी, हमने पहले भी उनको कुछ ड्रामों में देखा है, लेकिन अच्छी परफॉर्मेंस है और बहुत अच्छा दिखाया किस तरीके से। और यू नो एक्साइटिंग था कि रात को स्मगल करके अंदर ले गई, वो छुप गए, अंधेरा हो गया। तो ये वाली एपिसोड मंजोकी की बहुत ज़बरदस्ती, मुझे बहुत मज़ा आया देखने में। Yes, I loved it too, और मुझे एक्चुअली शब्बीर से काफ़ी डर लग रहा है। आई एम लाइकिंग गौहर's portrayal because he is actually, without physically showing him do anything but threatening to, you can see that he's a very dangerous character. सही है जी, वी कैन मूव ऑन टू कभी मैं कभी तुम। Yes, we can. राबिया, इसके ऊपर तो आप कसीदे लिख दें। अभी मैं कोई 3 या 4 पोस्ट तो मैं देख चुकी हूँ इंस्टाग्राम पे। कभी मैंने कहा अच्छा इधर भी, अच्छा एक और पोस्ट आ गया, अच्छा फिर मैंने कहा व्हाट कैन आई से, मैंने भी तो 3-4 आर्टिकल निकलवाए हैं कल, फिर मैंने एक पे रात को रोका, मैंने कहा अच्छा अभी 3 जा चुके हैं, अभी ये कल करना, कभी मैं कभी तुम पे। सो दिस इज द लव दैट वी आर ऑल फीलिंग फॉर कभी मैं कभी तुम, व्हिच इज एब्सोल्युटली फैबुलस। कहिए यार हम क्या करें, ड्रामा इतने मज़े का है। मुस्तफ़ा और शजीना की स्टोरी इतनी कोई हमें प्यारी लगती है, हम इतना कनेक्ट कर गए कि हम जब वो लड़ाई करते हैं तो हमें दुख होता है, जब वो नाराज़ होकर जाते हैं तो हमारा दिल चाहता है मनाएं, तो उनके दरमियान जो भी चल रहा है उसका इफेक्ट हमारे ऊपर होता है, और जब वो मिल जाते हैं तो हम खुश होते हैं, स्माइल करते हैं। सो वी कांट हेल्प इट, एंड देयर आर जस्ट सो मेनी एंगल्स, सो मेनी पॉइंट्स इन दैट ड्रामा, इन द स्टोरी दैट यू कैन कनेक्ट विद, दैट यू कैन टॉक अबाउट, यू नो। और अगेन कोई भी एक ट्रैक नीचे नहीं जा पा रहा है। अगर मुस्तफ़ा और शजीना का ट्रैक है स्ट्रॉन्ग, तो अदील का ट्रैक भी स्ट्रॉन्ग हो गया, उसमें भी ट्विस्ट आ गए दैट यू लाइक अच्छा ये भी हो रहा है, यू नो। तो यू नो यू राइट, इतने सारे पहलू हैं बात करने के लिए। सबसे पहले मैंने पिछले ड्रामा गप में ये बात करी थी, आई थिंक जफ़ा के ऊपर, मैंने कहा था कि हमारे राइटर्स जो हैं वो ये क्यों नहीं अभी तक इसको चैम्पियन कर सकें, एस कर सकें कि दोनों में आपस में बातचीत हो। मुश्किल कॉन्वर्सेशंस हम नहीं करते, हम उनको किसी तरह एग्जीक्यूशन में खो देते हैं, लेकिन यहाँ यू शोड अ डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। जब ये दोनों के दोनों किस तरह, सबसे पहले जब ये लोग लड़े थे वो कमरे में हमने रिव्यू किया था, कितनी अच्छी आर्ग्यूमेंट हुई थी, और अब हम सब सोच रहे थे कि कैसे इनकी सुलह होगी, होनी तो है, लेकिन विल इट बी बिलीवेबल, विल वी अंडरस्टैंड इट, will we be able to relate to it, and will we feel that yes इसको माफ़ी मिल जानी चाहिए या शर्जीना को वापस चला जाना चाहिए। and from beginning to end राबिया, it was like
एक ऑर्केस्ट्रा में कोई वो नहीं होता कि आप ऊपर नीचे सब लेकर जाएं एक musical composition. I felt that's the way it went. It was beautifully executed from beginning to end. Also for me, I felt that it was the first fight a couple would have, you know. So ठीक है, उन दोनों के issues थे, मुस्तफ़ा की insecurities थी and everything, deeper level पे बहुत चीज़ें play कर रही थी. But in reality, it was also the very big fight they have had as two people who were being, you know, who were moving towards each other. तो इसीलिए तो वो देने आता है, डिस्पाइट वो फ़ोन पे जो एक दूसरे को सुनाते हैं कि खुद ही आके ले लो, मैं नहीं करूँगी, वो उसको उसका लैपटॉप और चार्जर देने आता है और फिर वो वहाँ से हटती नहीं है. और होता यही है, यू नो, जब भी आप कपल्स में, यू नो, आप लड़ाई हो जाती है बट यू वांट कि अच्छा दूसरा मना ले, और आप कुछ एक्सक्यूजेस देते भी हैं, अब वो दूसरा बंदा पिक कर ले या नहीं कर ले. तो मुझे लगा कि ये इतनी खूबसूरत तरीके से उन्होंने एक रिलेशनशिप की जो उतार चढ़ाव होता है या कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं उसको रिप्रेजेंट किया, उसको दिखाया. एंड जो तुमने बात की ना कि क्या शर्जीना को वापस चले जाना चाहिए, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और उसको उन्होंने इतना अच्छा टैकल किया क्योंकि मुस्तफ़ा एडमिटेड, मुस्तफ़ा की आंखें खुल गई जब उसने बोला कि तुम मेरी मोहब्बत थे. तो उनकी जितनी गलत फहमियाँ थी आपस में वो चीज़ क्लियर हो गई एंड मुस्तफ़ा अपोलोजाइज्ड. सो दे मेड इट, सी दैट्स व्हाट्स हैपनिंग इन कभी मैं कभी तुम. वो जो भी चीज़ करें उसकी एक वजह है, उसकी एक रीजनिंग है, उसका एक ग्राउंड है. सो आपको समझ आ रही होती है कि कोई चीज़ क्यों हो रही है, यू नो. मुझे तो शुरू में जो उन्होंने मुझे हुक किया ना, जब वो खड़ी हुई देख रही थी एंड देन ही सेड, पहले तो उसने कहा मैं खुद देने आ गई क्योंकि बहुत महंगा था. अच्छा भाई, एक आपको एक्सक्यूज मिल जाए कि आप उससे मिल लें. फिर उसने कहा बंदा अंदर ही बुला लेता है, गर्मी पे खड़े हुए. आई लव मुस्तफा सेंस ऑफ ह्यूमर कम बैक ओवर हियर, जो उसने गुस्से में भी कहा एंड देन शी सेड मैं तो खड़ी हुई हूँ, मैंने तो नहीं कहा कि मत आओ. तो एक यू नो there's this ego problem, and what they showed us was that one of them had to let down the ego. Both of them were trying to stand their ground. तो वो चीज़ ही भी नहीं हुआ, वो अंदर भी आ गया and then of course फिर फटा जो भी फटना था volcano and बातचीत हुई. बट सी आई थिंक जो शर्जीना है ना वो कम्युनिकेट करती है. अगर तुम अभी भी देखो मुस्तफ़ा और शर्जीना में दोनों में से शर्जीना इज़ द वन, जब लाइट भी गई थी जब उसने बोला तो उसी ने मुस्तफ़ा को बोला था ये करो, वही मुस्तफ़ा को पुश करती है. सो मे बी इन अ कपल इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट एक बंदा ज़्यादा कम्युनिकेटिव हो. तो शर्जीना मुझे तो अभी भी जब दोनों एक दूसरे से शिकवा कर रहे थे, इट वॉज शर्जीना हु स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट व्हाट शी वाज फीलिंग कि तुमने ऐसे किया तुमने इमोशनली डिटैच कर दिया और मुझे ये हुआ और वो हुआ. तो उस पर फिर कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो गई व्हेन शी स्टार्टिंग. तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग पोर्ट्रेल है एक कैरेक्टर की जो शर्जीना कर रही होती है. एंड आपको मज़ा आता है देख के, आपको वही बात है कि रिलेटेबिलिटी लगती है आपको. भाई देखो, एक तो मुस्तफ़ा के दिल में बहुत सारी बदगुमानी थी. ठीक है, वो समझ रहा था कि मैं लूज़र हूँ और मैं तो कुछ नहीं कर सकता. इसके लिए उसने वो आधी कॉन्वर्सेशन सुनी थी, पूरी सुनी नहीं. फिर उसने क्लैरिफाई नहीं किया, क्योंकि अगर आप देखें मुस्तफ़ा अ गेमर, अ यंग बॉय, ही डजंट रियली बिलीव इन हिमसेल्फ, ही इज़ द यंगर वन इन द फैमिली. वो अपने आप सब कुछ अंदर ही रखता है. शर्जीना वेरी अप फ्रंट, वो बहुत अर्नेस्ट है, बहुत अपनी सारी कम्युनिकेशन और अपने थॉट्स को ट्रांसलेट करती है इनटू व्हाट शी इज फीलिंग, शी एक्सप्रेसेस इट. सो दोनों का जो मैच है वो इसी तरह था कि उन्होंने अपनी लड़ाई भी इसी तरह रिजॉल्व करी. शर्जीना, यू आर राइट, कम्युनिकेटेड एंड शर्जीना डिडंट हैव अ प्रॉब्लम टेलिंग हिम आई लव यू, यू नो, एंड आई एम टू परफेक्टली फाइन. उसने ऑलरेडी अदील से एक दफ़ा कह दिया था, अब उसने यहाँ दोनों और खुल के कह दिया इसको. So I think that's why the character portrayal by Farhat Ishtiyaq is amazing. और फिर शाजिया उसने अपने सारे शिकवे करने के बाद जब उसने मुस्तफ़ा की ये सारी बातें सुनी, सी अगेन इट्स सो इंटरेस्टिंग कि आपने कम्युनिकेट कर दिया. जब आपको पता चल गया, नाउ इट्स यू हैव टू एड्रेस देम द इश्यूज ऑल्सो ना. फिर वो पूरा बैठ के सुनती है उसकी बात, उसके सारे शिकवे सुनती है और फिर उसको जवाब देती है, उसको समझाती है कि नहीं तुम गलत हो, यू नो. एंड सच ब्यूटिफुल डायलॉग्स. आई मीन ये एपिसोड शाजिया इतनी ज़बरदस्त थी. आई हैव बीन अ फ़ैन ऑफ फरहत इश्तियाक, लेकिन ये जो उन्होंने लिखा ना कि जो वो कहती है तो मेरी मोहब्बत है, तुमने इतने ज़बरदस्त पॉइंट्स निकाले. तुमने लोएस्ट पॉइंट पे जब मैं बिल्कुल वो हो गई थी तब तुमने मेरा साथ दिया. इतनी अच्छी बातें उन्होंने की और वहाँ बैठ के भी वो उसे कहती है कि वो मेरी गलती थी और मुझे अफसोस है कि मैंने उसे मना किया होता. तो जस्ट द राइट मैसेजेस दैट दे हैव कम्युनिकेटेड थ्रू शर्जीना's कैरेक्टर, एंड दैट्स वाई द ड्रामा इज़ मेकिंग सो मच सेंस, इज़ बीइंग रिलेटेड टू सो मैनी पीपल. फिर उसके बाद क्या मैं कह रही थी, मैं बात भूल गई. हाँ, तो मुझे एक और चीज़ दैट आई रियली वांट टू मेंशन, जब मुस्तफ़ा अंदर आता है कमरे के, शर्जीना उससे बात करती है तो यू नोटिस शर्जीना वो तब भी दूर जाके बैठती है.
आई रियली वॉन्ट टू अप्रिशिएट कभी मैं कभी तुम, द क्रिएटर्स, डायरेक्टर, परफॉर्मर्स, द राइटर. देयर इज़ नॉट अ सिंगल इनडिसेंट सीन इन दिस ड्रामा. देयर इज़ नॉट अ सिंगल सीन जहाँ पे हमें लगता है ये फिजिकली एक दूसरे के करीब बहुत लाए जा रहे हैं जस्ट टू क्रिएट सेंसेशनलिज्म, और या वो जोड़ी की वाली फीलिंग लाके जिसकी रील्स बने. इतना कोई साफ सुथरा ड्रामा है, डिसेंट ड्रामा है, बट कहीं भी वो रोमांस पे कम नहीं हुआ. कहीं भी आपको कहीं ऐसा नहीं लगता कि अरे बोरिंग हो गया. इन कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है. उसके बावजूद यू आर एब्सोल्युटली लविंग शर्जीना एंड मुस्तफ़ा स्टोरी, एंड आपसे वेट नहीं होता कि अगली बार क्या होगा. सो हैट्स ऑफ टू द एंटायर टीम एंड फॉर क्रिएटिंग अ कंटेंट फॉर विच फॉर मी प्रूव्स दैट आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है. अगर आपका कंटेंट स्ट्रॉन्ग है तो इट विल बी वॉच्ड. सो राबिया, जब तुम ये कह रही थी और मैं जब ड्रामा देख रही थी, एंड देन आई वाज लुकिंग एट द पोस्ट दैट यू गाइस वर डूइंग कि यू नो हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सेंसेशनलिज्म करने की ज़रूरत नहीं है. मुझे बार बार तुम्हारा जो इंटरव्यू है ना सैफी हसन साहब के साथ, जिसमें उन्होंने ये बात कही थी, एंड आई थिंक वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड दैट. ही सेड आजकल जो राइटर्स हैं, और मैं किसी राइटर को बुरा नहीं कह रही हूँ, आई एम नॉट अ राइटर माई सेल्फ, उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं हमने ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा है. मैं उनसे पूछता हूँ आपने पढ़ा क्या है? And Farhat Ishtiyaq is that writer who is writing to give us difficult conversations, ताकि हमें उसको लीपापोती करने की ज़रूरत नहीं है ना sensationalism से कि हम बिला वजह intimate scene दिखाएं, because it's all expressed in the dialogues and the performances and the execution. तो हमें ज़रूरत नहीं है कि हम बिला वजह कोई फजूल सा या unnecessary सा scene दिखाएं. And that's why writing is so important, and interpreting it on screen is so important. एंड बट कभी कभी सीन को ना डायरेक्टर भी कुछ कहते हैं. सो आई थिंक बदा महमूद को भी यहाँ पे क्रेडिट जाता है कि उन्होंने उस रोमांस को किसी फिजिकली इनअप्रोप्रिएट जेस्चर में नहीं ट्रांसलेट किया. उन्होंने उसको बड़ी रिस्पेक्ट से उनकी रिलेशनशिप को किया एंड बहुत खूबसूरत पूरी उनकी वो घर आ गई. अच्छा, मुझे लगता है जो 2 एपिसोड थी ना, इट्स लाइक आई एम वॉचिंग अ मिनी फिल्म और मिनी सीरीज़ के एक पूरा जर्नी था कि उनकी लड़ाई हुई, वो दोनों मिले, फिर वापस आए, फिर जालिम समाज बीच में आया रुबाब और अदील की तरह, और फिर हम वेट करें कि हीरो आए मुस्तफ़ा और हीरोइन को बचाए. तो यू नो इट वाज अ होल जर्नी दैट वी वेट थ्रू कि हम कह रहे हैं ये आ गया मुस्तफ़ा, अब बताया चलेगा अदील साहब तुमको. तो दे गिव अस दिस wholesome 2 episodes, which I think is such a great thing. So it was the power of love that made them both speak out, Rabia. You mentioned the power of love a lot. एक तो I love the approach to the scene कि वो पहाड़ पहले गली में वो उसको रोकते हैं कि तुम क्रिकेट खोलो. हमने कहा ओह नो, अब ये क्रिकेट खेलने के लिए रुक जाएगा, लेकिन फिर वो आते हैं अंदर. वहाँ से हम इंतज़ार कर रहे हैं, वो पूरा हो रहा है वहाँ एक हीटेड सीन कि भाई वो अब्बा कब नमाज पढ़ के आएंगे क्या. सो आई लाइक द बिल्डअप. एंड देन ऑफ कोर्स शर्जीना ने जो खोल के पहले वो रुकी रही, उसने कहा कि देखें मैं कुछ बोल दूंगी अभी, फिर मैं चुप नहीं होगी. बट यू नो शी वेंट. अच्छा, एंड the performances there were mind blowing from Naima to everybody else, you know. मतलब उन्हें जा के जो यूं करके जो किसी के buttons push करता है ना, that's what she was doing with Sharjina. And you know they were up close and they were so, both these two as well as Adil and Mustafa later, it was amazing the way they performed. बड़ी मुश्किल होते हैं ये scenes करना इस तरह. तुम बिल्कुल सही कह रही हो. उन्होंने बहुत अच्छे से बिल्डअप किया. वो पूरा जो नमाज का भी दिखा रहे थे, मतलब हमें स्ट्रेस में रखा हुआ था. उन्होंने कहा बेटा हम बताते हैं तुम्हें स्ट्रेस क्या होता है, अब तुम लोग स्ट्रेस, तुम लोग पता चले तुम लोग को. हम कह रहे भाई नमाज छोड़ दो, कितनी देर की नमाज खत्म क्यों नहीं हो रही. मुस्तफ़ा का स्लोमो नहीं खत्म हो रहा, पहुंच जाओ अंदर शर्जीना के साथ. वी वांट शर्जीना कैन सेव हरसेल्फ, यू डोंट, शी डजंट नीड यू, बट वी वांट यू टू बी देयर, वी वांट टू सी यू, यू नो, स्टैंडिंग नेक्स्ट टू शर्जीना. तो इमोशंस के साथ उन्होंने बहुत अच्छा खेला. एंड आई वोंट रिपीट द रेस्ट दैट यू हैव सेड, बट were you surprised जो रुबाब और रुबाब तो नहीं, जो अदील साहब कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट एपिसोड के लास्ट ड्रामा गप के उसमें हमने कहा था कि हम खुश हैं कि अदील का इंटरेस्ट नताशा में नहीं दिखाया, लेकिन यहाँ तो भाई काया पलट गई और वो दोनों दोस्ती के उसके नीचे लगे हुए स्टार्ट हो गए. मैंने आपको कहा था, आपने कहा था कि शुक्र नहीं दिखाया. मैंने कहा कुछ पता नहीं है आगे क्या होगा, क्योंकि ही इज नॉट गेटिंग फ्रॉम रुबाब व्हाट ही वांट्स. एंड सो दिस इज इंटरेस्टिंग बिकॉज ड्रामा पहले ना आपको वहाँ लेकर जाता है फिर वापस ले आता है. सो लाइक आई सेड द अप्रोच टू एवरीथिंग इज वेरी वेल प्लान. अगर ये पहले हमें ये पहली दफ़ा ही दिखाते हैं इंटरेक्शन, हम कहते हैं कि वाई आर दे बोथ रशिंग इनटू समथिंग, बट उन्होंने बड़ा सटली उसको प्ले किया है कि वहाँ एक दफ़ा मिले कुछ नहीं हुआ, उसके बाद वो आर्ट एग्जीबिशन में मिले, उसमें भी इत्तेफाक से वो चले गए, फिर भी वो साथ गाड़ी में नहीं गए. मैंने कहा ओह चलो ये अभी इसको छोड़ने जाएगा घर, बट दे डिडंट शो दैट.
फिर वो आगे जाके मिले, बट लुक एट दैट गर्ल, नताशा ने फौरन उसका नंबर लिया कि आप मुझे अपना नंबर दे दें, एंड शी इज फाइन, शी इज लाइक नहीं मेरा मियाँ तो होता नहीं है यहाँ, वो तो जा रहा होता है. अदील इज द वन हु स्केयर और कह रहा है कि अच्छा बताना मत किसी को. तो आई लाइक दिस ऑल्सो, दिस चेंज इन द रिलेशनशिप. हाँ, एंड वो तो कह रहे हैं कि बस वी लाइक ईच अदर्स कंपनी सो वी आर देयर, और दोनों बैठ के एक्चुअली उसकी बुराइयां करें. आई क्वेश्चन नताशा एज अ फ्रेंड. आई डोंट नो, मैं भी सोच रही थी, बट आई थिंक वो उन्होंने दिखा दिया है कि उनके कनेक्शंस और उनके रिलेशनशिप्स बड़े मटीरियलिस्टिक हैं, और उस उन्होंने नताशा की भी सिचुएशन बड़ी क्लियरली इस्टेब्लिश कर दी है. शी इज़ नॉट हैप्पी विद हर हस्बैंड, यू नो. वो जितनी लुक और फिटनेस और फिजिक कॉन्शियस है, उसका मियाँ बिल्कुल उसके ऑपोजिट है. और देखो, बज़ाहिर वो और रबाब फ्रेंड्स हैं, लेकिन वो एक दूसरे से जलती भी हैं. तो उसको ये कि यार इसको इतना गुड लुकिंग बंदा मिल गया, मेरे पास नहीं है, तो वो उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है या वो अट्रैक्ट हो रही है, तो वो कोशिश कर रही है, दिल भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है. इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि उसने सारे जो वीक पॉइंट्स या बटन्स हैं उसको पता है कि अच्छा वो रुबाब की हर उस बात पे, कंट्रोलिंग बात पे वो एम्फेसाइज कर रही है. उसने कहा ऑर्डर तुम करो. उसको पता है कि इस वक्त अदील जैसे बंदा जो हु इज़ डोमिनेटिंग, उसको कंट्रोल इश्यूज़ हैं. तो उसने सारी ना वो चीज़ें सेटअप कर दी. एंड डिड यू नोटिस जब वो मेन्यू आगे करती है, उसकी लुक बड़ी वैसी होती है, जो तुमने करना है करो, मैं कुछ नहीं, मतलब यू आर द वन. तो उसने अदील के सही बटन्स दबा दिए हैं. अदील इज़ टेकिंग इट स्लाइटली स्लो. नताशा ने उसको बहुत क्लियरली अब सिग्नल्स दे दिए हैं. तो इवन दो आई सेड दैट आई एम हैप्पी दे डिडंट शो दिस, मुझे ये मज़े का ट्रैक लगा. एंड एज यू सेड, इट इज़ द वे दे हैव एग्जीक्यूटेड, कि मेरा इंटरेस्ट हो गया है कि अच्छा ये कहाँ तक जाएंगे. I find it very interesting कि तुमने पहले कहा था कि thank God they didn't take Adil there, but now because of the way they have executed it and shown it, you also as a viewer, I don't mean you as you, but as a viewer, we seem to be accepting it because we are saying ठीक है, he is, वो रुबाब ने जैसे वो जो सीन दिखाया था कि मेरे जूते लेकर आओ, वो बड़ा इंटरेस्टिंग सीन था. वो पहले तो खड़ा रहा, अम्मा अब्बा वहां देखते रहे, उसके बाद तो उसकी ना थोड़ी थोड़ी बेइज्जती वो करती रहती है इधर उधर. सो यू नो ही नोज दैट this is what he's getting from Natasha, which he could not get from Rubab. But my question is to you, did they have to show him doing that financial wheeling dealing? या बिल्कुल, इट मेक सेंस. बिकॉज जो उन्होंने, सी दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, अभी तक कभी मैं कभी तुम में जो भी वो चीज़ करे ना, इट मेक सेंस. बिकॉज उससे पहले उन्होंने दिखा दिया ना वो कैसे उसके साथ डील करती है रबाब. उसने दूसरे बंदे का डिसीजन चूज़ किया इसके ऊपर, उसने उसको सबके सामने सुना दी. तो वो तो अपनी इज्जत को नहीं आने देगा, वो कर रहा है, जब वो स्ट्रांग हो जाएगा छोड़ देगा उसको. तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, बट आई एम लाइकिंग इट कि अदील को के कैरेक्टर में मटेरियल है. अदील के कैरेक्टर में बहुत से शेड्स ऑफ ब्लैक ही हैं या ग्रे के डार्क शेड्स हैं. आई डोंट सी एनीथिंग गुड इन हिम, बट बिकॉज there are just so many shades in his black side also that it's interesting to see. And देखो कितने उसने कॉन्फिडेंस से बोला. अगेन उसने कहा मैं ऐसा परफेक्ट काम कर रहा हूँ कि कोई मुझे पकड़ नहीं सकता. एंड मुझे एक्चुअली डर लग रहा था कि ये सुन तो नहीं रही कहीं, ये जो हमें पूरा सीन दिखा रहे हैं, इस लिस्टिंग रुबाब को पता तो नहीं चल जाएगा somehow. I don't know why, maybe I wanted कि भी और चले ड्रामा. एंड फिर ये बात भी कि उसने कहा कि उसके जहन का आप वो देख रहे हैं ना, he justifies whatever he does. So he's a narcissist, he's a control freak, he's an egoistic. So when these people think whatever they're doing is fine, he's like मैं तो अपना कमीशन ले रहा हूँ, ये मेरा हक है, ये मैंने ही तो किया है, सारी चीज़ें तो मैं चला रहा हूँ, और आपको मैं जो दे रहा हूँ ये मैं कोई वो नहीं कर रहा, ये आपका हक है. तो ही इज़ वेरी, so for me it made sense. I was not that surprised actually. No, I think it was good. I think they covered all the bases over here क्योंकि उन्होंने दिखाया कि वो घर में थे, वो ऑफिस में नहीं थे. मैं भी सोच रही थी कि रुबाब ओवर हियर कर लेगी. So they're going to continue this for some time. लेकिन मुझे अब ये भी पता है कि एक तो अदील का कैरेक्टर बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है. And I wanted to say again, thank the writer and the performers के both Naima and Imad are doing a great job over here because normally Rabia ये होता है कि supporting cast जो होती है ना, कभी कभी supporting तो नहीं, I think they are very much the main as well, लेकिन एक track बड़ा strong चल रहा होता है, एक थोड़ा सा weak हो जाता है. That's not happening, which is why the drama is, we are so invested in it. And number two, what was I saying? Yeah, I know कि अब अदील का भी आगे जाके कुछ ना कुछ मकफ़ाते अमल होगा which will involve this as well, the financial thing that he's doing. Yeah, exactly. So I think नईमा की performance इतनी कोई ज़बरदस्त है. Every time I watch her, I'm like wow, great job. दूसरा I want to say fight वाला scene बहुत अच्छा execute किया था. कभी कभी होता है fight में बस लड़ाई दिखा दो, but this was actual fight and आप
मतलब आप इन्वॉल्व थे, जैसे आप एक्चुअल फाइट नहीं देख रहे होते ज़िंदगी में, रियल लाइफ में मुझे लग रहा था मैं ऐसे देख रही हूँ, तो ये बहुत एक अच्छी चीज़ थी। सेकंड, मैं बस ये कहना चाहती हूँ जो उसकी बहन आई शर्जीना की और उसने सारी बात की और फिर वो उसका बहनोई उससे में चला गया, जाना उसका मुझे समझ आई, ही शुड हैव लेफ्ट, इनफैक्ट ही शुड हैव लेफ्ट अर्लियर, ही शुड नॉट हैव लेट रुबाब से ऑल ऑफ दीज थिंग्स। लेकिन वो जो गाड़ी में मुंह बना के बैठा और जो शर्जीना की बहन ने बोला वो मुझे सेंस नहीं समझ आए, बिकॉज वो तो शर्जीना की बहन है, उसको तो पता होना चाहिए शर्जीना की क्या सिचुएशन है। और जिस तरीके से रुबाब ने शर्जीना की बेइज्जती की, तो इट वाज नॉट जस्ट हर और हर हस्बैंड, शर्जीना ऑल्सो, तो वो मुझे लगा कि वो चीज़ सही नहीं है। डिड यू थिंक द सेम वे और डू यू हैव अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू? नो, आई टोटली एग्री, बिकॉज अभी तक शर्जीना उसकी बहन का बहुत अच्छा रिश्ता दिखाया था, बहुत अंडरस्टैंडिंग रिश्ता दिखाया था। ये मैं समझ सकती हूँ कि शर्जीना ने अपने घर के हालात किसी को नहीं बताए हैं, तो उसकी बहन को पता ही नहीं था कि रुबाब कैन बी सो टॉक्सिक। लेकिन ये मुझे नहीं अच्छा लगा कि उसने बाहर जाते जाते उससे कहा कि हमें तुम्हारे घर नहीं आना चाहिए था, मेरी और मेरे, आई मीन एक्चुअली आई फेल्ट दैट वाज अ बिट टू मच। शी शुड हैव, इनफैक्ट शी शुड हैव फेल्ट सॉरी फॉर हर सिस्टर कि उसको ये सब सहना पड़ रहा है। अगर उसके घर का हालात नहीं पता थे तब भी द वे रुबाब हैड सेड थिंग, इट वाज क्लियर कि वो शर्जीना पे कर रही है, सो आई थिंक द सिस्टर शुड हैव पिक्ड इट अप। वो मुझे नहीं समझ आई सेंस। दूसरी चीज़, जब शर्जीना गुस्से में बोल रही है ना, जब वो रुबाब को सुना रही है, तो देयर वाज अ लाइन जब जिसमें वो कहती है कि अगर मैं तुम्हारी पर्सनैलिटी से ये पैसे और ये हटा दूँ तो तुम में कुछ रहेगा ही नहीं, मुझे लगा वो लाइन, आई एम सॉरी आई एम बीइंग वेरी पिकी एंड बहुत डिटेल में जा रही हूँ, लेकिन वो मुझे ना, मेरे कानों को वो जुमला अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि आपने शर्जीना का एक स्टैचर दिखाया, उससे पहले शर्जीना जो कुछ बोल रही थी ना, वो मुझे समझ आ रहा था। ये मुझे लगता है शर्जीना को कहने की ज़रूरत नहीं थी। ये जुमला मुझे ये फील कराता है जैसे शर्जीना को है कि ओ तुम्हारे पैसे, उसके पैसे शर्जीना के लिए कोई दुख का हुआ है। आई नो इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल थिंग, बट क्योंकि आपने शर्जीना को इतना सही दिखाया हुआ, उसकी पोर्ट्रेल, उसकी कमज़ोरी या उसकी स्ट्रेंथ इतनी अच्छे से रिलेटेबल दिखाई है कि मुझे ये सेंटेंस नहीं समझ आया, बाकी मुझे सही लगा जो जो उसने बोला। और देखो इतनी इंपॉर्टेंट बात, शर्जीना जब रुबाब से बात करती थी तो उसकी आवाज़ में बदतमीज़ी होती थी, थ्रेट होता था, लेकिन जैसे ही वो अपनी सास से बात करती थी, हर वॉइस वुड चेंज, हर टोन वुड काम डाउन, नीचे हो जाती थी। ये कितनी बड़ी चीज़ आपने इनकॉर्पोरेट की है, दैट शी इज़ डिफ्रेंशिएटिंग बिटवीन बड़ा एंड छोटा। तो ये छोटी छोटी डिटेल्स हैं जिसकी वजह से फिर हम भी इन चीज़ों को नोट कर रहे हैं। हाँ, ओके, आई वोंट से मच, यू सेड इट, मेरा थोड़ा सा व्यू डिफरेंट था, बट आई एम सॉर्ट ऑफ a little bit in between. What I did want to say was कि उनके अब्बा को जो रिएक्शन दिखाया था, जो अभी आई थिंक प्रोमो में भी मैंने देखा था, जो दिखाया था कि वो परेशान हो जाते हैं, बच्चे दोनों लड़ रहे हैं और वो कहते हैं कि अब इस उम्र में मैं ये देखूंगा कि तुम दोनों लड़, एंड देन अगेन वो लोग थोड़ा सा लड़ते हैं, फिर दे गो अपार्ट. I have said from the beginning that this drama is a lot about parenting as well. और जब आप शुरू में ध्यान नहीं देते हैं आप किस तरह पेरेंटिंग करें, आपको बुढ़ापे में वो सहना पड़ता है। और अब आपको ये कहना कि मैं अपनी इस बुढ़ापे पे ये देखूंगा, आई फेल्ट सैड फॉर द फादर, ही इज नॉट वेल, बट आई वांटेड टू आस्क हिम वेयर वर यू व्हेन यू वर मिसट्रीटिंग योर यंगर सन, वाज बीइंग मिसट्रीटेड, एंड योर एल्डर सन को आपने जो है ना कंधों पे बिठा के रखा था। सो आई फील अनफॉर्चुनेटली ये होता है, एंड आई होप दे शो सम आंसर्स फॉर पेरेंट्स आल्सो हाउ टू रिजॉल्व दिस। अम्मा को तो अभी तक कुछ समझ नहीं आ रही, तो मुझे नहीं लगता कि आंसर्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, बट लेट्स सी क्या होता है। ओके जी, वी कैन मूव ऑन टू हम दोनों। ओके जी, हम दोनों, कहिए क्या कहना चाहेंगी आप? अच्छा, तो मुझे ना समझ नहीं आ रही, बिकॉज शहरोज़ ने अभी भी सुम्बुल को बोला, वो जिस तरीके से उसके पास जाके बैठता है, उसको पकड़ के, हाथ पकड़ के अपने पास ले आता है, सो व्हाट इज़ ही ट्राइंग टू डू? शुरू में यू मेड इट क्लियर दैट ही इज़ इंटरेस्टेड इन वफ़ा, और अभी भी वो वफ़ा पे भी हिट कर रहा है। एपिसोड के एंड पे वो उससे बोलता है क्या क्या कराओगी मुझसे, तो वो क्लियरली गेम्स खेल रहा है, लेकिन उस गेम्स की इंटेंशन क्या है, उसका एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, वो मैं कंफ्यूज हूँ, वो मुझे नहीं समझ आ रही। इजी जो हमने पिछली बार भी बोला था, क्या वो उसके बाप से रिवेंज लेना चाहता है, इसलिए उसने ये सब कुछ किया है? तो मुझे ना ड्रामा इज़ नॉट मेकिंग सेंस टू मी, सॉरी। ओके, सो नंबर वन, जितना मुझे समझ आया है, अब मैंने जो डिटेक्टिव वर्क किया है और प्रोमो भी देखा है, तुमने प्रोमो देखा था? याद नहीं आ रहा मुझे। ओके, सो अभी जो उसने एंड में जो कहा था ना वफा से शहरोज ने कि वो कैसे सह पाएगा और वो तुम्हें बार बार, आई थिंक क्या कह रहा था, वो तुम्हें बार बार डिफेंड करेगा, ब्ला ब्ला ब्ला, नहीं वो उसने ये कहा ना कि तुम्हारे अब्बा तो किसी भी चीज पे नहीं रुकेंगे, वो तो इसको मार भी सकते हैं, ठीक है, इनका कुछ ठीक नहीं है। सो he had a plan, she will not marry him now, she will not marry Asad, she will end up marrying शहरोज, ठीक है। तो शहरोज का वहाँ जो है ना एम, आई थिंक प्रोमो से कुछ मुझे ऐसा ही लग रहा है, बिकॉज शी स्टार्ट्स गिविंग एटीट्यूड टू असद
फॉर दिस रीजन, ठीक है, तो वो तो ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया। अब इजाज दुरानी के साथ भी आई थिंक बिकॉज ही इज अ लेयर्ड कैरेक्टर शहरोज, वहां से भी आई थिंक वो कुछ ही इज गोइंग टू गेट बैक। एंड सुम्बुल के साथ तो मुझे सिर्फ ये समझ आ रहा है दैट ही इज अ लिटिल बिट ऑफ अ वुमनाइजर, ही लाइक नॉट वुमनाइजर, दैट्स अ स्ट्रॉन्ग वर्ड, बट ही लाइक्स द अटेंशन, और उसको शायद पता है कि सुम्बुल इसको पसंद करती है, कहीं उसको पता है, तो ही इज जस्ट एक्सप्लॉइटिंग दैट, नथिंग एल्स। अच्छा, मैंने सोचा शायद वो वाकई सुम्बुल को पसंद करता है और वो इजाज़ दुरानी को तबाह व बर्बाद कर देगा कि उसकी बेटी की शादी असद से करा देगा, तो उसके हिस्से में कुछ आएगा नहीं और ख़ुद जो है वो सुम्बुल के साथ शादी करके खुश रहेगा कि वो बदला भी ले लेगा। बट हाँ, तुम्हारा पॉइंट भी इंटरेस्टिंग लग रहा है कि वो उसकी शादी असद से नहीं होने देगा, क्योंकि उसने डरा तो दिया है। एंड में जो है उसकी आंखों में आंसू होते हैं और हल्का सा खौफ होता है, वफा की आंखों में ये कंसर्न होता है कि ओ या माई फादर कैन किल हिम, यू नो। सो ये चीज़ तो है। और अगेन वही बात मैं कह रही हूँ कि जब उसका बाप इस हद तक जा सकता है तो क्यों वफा, असद और असद के घर वाले स्पेशली बाप इस चीज़ को क्यों नहीं कंसिडर करा कि भाई वो अगर ये कर सकता है तो व्हाट मेक्स यू थिंक कि वो अब शादी के लिए हाँ कह देगा। हाँ, ये तो समझ नहीं आ रहा कि अब्बा ने पलटा खाया है क्योंकि शहरोज ने कहा एंड एवरीबडी बिलीव्स है। सेकेंडली अब्बा ने भी थोड़ी सी हिंट दे दी थी असद को, वो भी कह रहे थे कि ऐसी लड़कियां जो हैं वो कभी खुश नहीं रहती, तो उन्होंने वहां से भी। एंड अब जिस तरह वफा इज गोइंग टू एक्ट इन फ्रंट ऑफ असद, असद विल बिलीव हिज फादर कि हाँ वाकई शी इज गिविंग मी एटीट्यूड बिकॉज ये तो नहीं है मेरे साथ जेन्युइन, तो ये कहानी आगे ये होगी। तो फिर तो बहुत ही अजीब सा ट्रैक हो जाएगा कि उसकी शादी शरूर से हो जाएगी और ये बहुत अमीर हो जाएगा, फिर इवेंचुअली फिर वो वापस आएगा, फिर उसको ताने देगा। ये तो बिल्कुल अजीब सी कहानी लग रही है, बट खैर चलो देखते हैं क्या होता है। बट इंटरेस्टिंग था, आई लाइक इट कि उन्होंने ये दिखाया कि वफ़ा जो है, जो थोड़ा सा ह्यूमन कॉम्प्लिकेशन दिखाई है ह्यूमन इमोशंस की, वो मुझे इंटरेस्टिंग लगती है कि वफ़ा वाइल शी वॉन्ट्स टू मीट असद, उसको ये इतना ज़्यादा हिट करता है कि मेरी वजह से हुआ कि वो नहीं जाती, एंड असद कैन फिगर दैट आउट, और दोनों का इंटरेक्शन, तो वो बुक्स लाने वाली चीज़ और सब कुछ वो आपको अच्छा थोड़ा सा लग जाता है जो आप देख रहे होते हैं। बट क्योंकि ओवरऑल स्क्रिप्ट किस डायरेक्शन में जा रहा है, कहानी किधर जा रही है, और आप क्लियर नहीं दिखा रहे, तो मैं थोड़ा सा एज अ व्यूअर जो हूँ ना, वो आई एम लूजिंग इंटरेस्ट। एंड देन ऑल्सो आई एम रियली सॉरी, बट you have to see, then there is मंजोगी, there is कभी मैं कभी तुम, there is नूरजहाँ। तो फिर जब ये इतने स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट्स आप देख रहे हैं तो आपको फिर जो स्क्रिप्ट की वीकनेसेस होती हैं और भी ज़्यादा नज़र आती हैं और भी ज़्यादा फील होती हैं और आपका इंटरेस्ट लेवल गिरता है। मेरे साथ हम दोनों में यही मसला हो रहा है दैट माई इंटरेस्ट लेवल इज़ गोइंग डाउन बिकॉज आई एम नॉट एबल टू मेक सेंस ऑफ द स्टोरी। मुझे समझ ही नहीं आ रही स्टोरी जा किस डायरेक्शन में रही है, यू नो। हाँ, आई कम्प्लीटली गेट इट व्हाट यू आर सेइंग। थोड़ा सा उन्होंने रोमांस डाल दिया था उसके अंदर। मुझे ये सवाल एक्चुअली मैं ये कर रही हूँ अब अपने आप से कि शुरू में जब दिखाया था वफा को, वो कह रही थी कि हम भाग जाते हैं, मेरे अब्बा कभी भी अग्री नहीं करेंगे, तो क्या एक्चुअली उसको भाग जाना चाहिए था? क्योंकि ये सब जो कहानी अब जो निकली है इससे तो यही लग रहा है कि भाई वो तो नहीं मानते, तो हिज असद डिसीजन टू स्टे बैक was maybe not the right decision, जबकि हम हमेशा कहते हैं कहाँ क्या ऐसा ही करना चाहिए, लेकिन अब तो मैं क्वेश्चन कर रही हूँ उस डिसीजन को। अच्छा, मुझे लगता है वो तो बिल्कुल उसने सही किया था। जो असद से गलती हुई, जो मेरे हिसाब से जो असद को शायद नहीं करना चाहिए था, सी असद भी थोड़ा सा ईगो है, आप एडमिट नहीं कर रहे हैं और आप इतना क्लियरली उसको दिखा नहीं। भाई तुम्हें दुबई जाने से पहले वफा के अब्बा से मिलने की क्या ज़रूरत थी? प्लीज़ जाओ भाई, तुम अपना काम करो, पैसे अर्न करके और फिर शादी कर लेना, ठीक है। लेकिन आप गए, आपको क्योंकि 2 दिन पहले की वो थी तो आप गए उनको बताने के लिए, अपना वो दिखाने के लिए कि मैं वफ़ा के दिल में रहता हूँ, मैं वफ़ा को कंट्रोल करता हूँ। वहाँ से वो घूम गया इजाज़ दुरानी, तो वो क्या ज़रूरत पड़ी थी? इनफैक्ट जब वो उससे कहता है ना कि पता नहीं क्या, जब छोटे भाई से बात हो रही होती है अनवर से, तो वो कहता है गलती मेरी थी और गलती मेरी ये थी कि मैंने उससे मोहब्बत की। तो जब उसने कहता है ना गलती मेरी थी, तो आई थॉट मे बी ही विल एक्चुअली से कि मुझे उस वक्त इजाज़ दुरानी के पास जाके वो बातें नहीं कहनी चाहिए थी एक बाप को। मतलब ये बात है ना, ठीक है, आप एक तरफ ये देखें कि उसने मोहब्बत में ये बोली ले, बट इमेजिन फ्रॉम अ फादर्स पॉइंट ऑफ व्यू दैट वो बाप के मुंह पे कोई कह रहा है कि तुम्हारी बेटी तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम्हारी बेटी को मैं बता, मेरे मुताबिक तुम्हारी बेटी चलेगी। जो इजाज़त दुरानी ने किया वो सही नहीं है, बट आई एम ट्राइंग टू से कि आपने भी तो पंगा गलत लिया, क्या ज़रूरत है भाई, जाओ पैसे कमाओ, इज्जत से आके उसको लेके जाओ। तो वो क्या ज़रूरत थी उसको कहने की? तुम्हारी बात सुन के उसने रोक तो नहीं लेना था कोई उसको। तो मुझे ये जो चीज़ है ना, मुझे ये थोड़ी सी लगी। डू यू एग्री? या आई डू अग्री, बट आई फील अगर अभी नहीं होता तो दो चीज़ें, अभी नहीं होता तो बाद में कभी हो जाता, क्योंकि इजाज़ दुरानी का तो थोड़ी सी खोपड़ी जो है वो घूमी भी रहती है।
and he never really wanted Asad to get married to Wafa. And secondly, I feel उनको कहानी को आगे बढ़ाना था, उनको वो मिस्ट्री क्रिएट करनी थी कि आपस में उनकी क्या बात हुई थी, जो पहले हमें साइलेंट मोड में वो दिखा रहे थे, हमें नहीं पता था। तो उनकी तरफ से उन्होंने एग्जीक्यूशन में उसको इसलिए डाला था, लेकिन एक्चुअली इट डिडंट सिट वेल और इट वाजंट वेरी कन्विंसिंग। अच्छा, दूसरा मुझे इंटरेस्टिंग लगता है कि अनवर साहब जो है ना, उनकी थोड़ी थोड़ी चीज़ें वो चलती रहती हैं, बिकॉज इट्स बीइंग प्लेड बाय समर एंड वी आर ऑल हिज फैंस, सो वो इंटरेस्टिंग लगता है। वही मैं बात देख रही थी, समर की एक्टिंग इतनी नेचुरल है, जब भी वो वो छोटे से सीन में भी आता है तो बहुत नेचुरली ही परफॉर्म्स। एंड का जो सीन है जिसमें वो बोलता है असद उसको उससे तो कहता है एम्बुलेंस पे जाओगे लेने क्या बारात, कहता है नहीं, इसके बाप ने मेरी हड्डियाँ तोड़ी हैं, बेटी आके मेरी तीमारदारी करे। वो मुझे को इतने मज़े का सेंटेंस लगा ना, और जिस तरीके से अजान ने बोला है ना, मतलब विद अ सीरियस फेस बट यू स्माइल। आई डोंट नो, डिड यू स्माइल, व्हाट डिड यू थिंक ऑफ दैट सेंटेंस? मुझे तो हंसी आई, लाइक ये सही बोल रहा है कि तुम्हारी बेटी भुगतेगी, बाप को बोल रहा है, उसके। हाँ, मुझे शुरू से उसका एक क्या कहते हैं, सार्कास्टिक सेंस ऑफ ह्यूमर नजर आ रहा है। उसने पहले भी कहा था कि ऐसी कुटाई हुई है कि सारी मोहब्बत निकल चुकी है अंदर से। हॉस्पिटल में भी उसने कहा था। सो आई विश दे वुड हैव मोर ऑफ इट एक्चुअली, या तो फिर उसके कैरेक्टर को उस तरह डेवलप करें ताकि कहीं से हमें इंटरेस्ट ज्यादा नजर आए। बस आई थिंक दैट्स ऑल। आई जस्ट वांटेड टू से कि मुझे सुम्बुल के कैरेक्टर से हमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, एंड अभी मुझे लग रहा है सुम्बुल का कैरेक्टर साइडलाइन हो रहा है। सो आई होप दैट्स नॉट गोना हैपन एंड शी इज़ गोना कम बैक एंड विद अ something which is not just positive but also substantial in her role, because you have an actor here who can really perform, but I don't see her role going anywhere. अच्छा वो तुमने मेंशन किया। आई थिंक राबिया कुलसूम अभी तक जितने कैरेक्टर्स कर रही हैं, उन कैरेक्टर्स में कुछ ना कुछ होता है, तो आई एम होपिंग कि उन्होंने ऐसे ही हाँ नहीं बोली होगी इसके लिए भी। शी इज़ बीन वेरी क्लियर अबाउट दैट। अगेन आई वांटेड टू से द सेम थिंग अबाउट हर। एक सीन था, छोटा सीन था, जब वो शहरोज़ के साथ बात कर रही होती है सुम्बुल, बट बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी राबिया की उसमें भी। शी डिड अ ग्रेट जॉब। एक ये चीज़। थर्ड, आई जस्ट वांटेड टू से वन थिंग, या वो जो कॉन्वर्सेशन थी बिटवीन द टू फ्रेंड्स, मुझे ना उसकी अगेन उसका सर पैर मुझे नहीं समझ आया। पहले वो बोलता है कि तुम और मैं ये कर लें, तो वो चौंकती है लड़की, तो कहता है मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो वाकई सीरियस हो गई। देन ही एक्चुअली टेल्स है कि नहीं, ग्रुप में सब शादी कर रहे हैं। इट वॉज इनअप्रोप्रिएट, सॉरी, नंबर वन, फ्रॉम हिज साइड, एंड इट वॉज नॉट फनी एट ऑल द वे दे हैव डन इट। अगर उसको करना भी था तो उसकी एग्जीक्यूशन बेहतर करते। मुझे समझ नहीं आई कि ही इज़ जस्ट जोकिंग, ही इज़ रियली प्रपोजिंग टू हर, व्हाट इज़ ही डूइंग, और ही इज़ making fun of the whole thing. Yeah, so that's what they do, right? Whenever they have friends talking, in most of our dramas, they don't know how to show friend humor, and they always go off. बहुत कम ऐसे होता है, और हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं जब सही होता है। और हम पहले भी कह रहे हैं, मैंने तो पहले भी कहा था कि ह्यूमर उनका बड़ा ऑफ था, क्योंकि वो कह रहे थे कि ओ मैं उस तरफ जाता वफा की तरफ, अगर वो असद बीच में नहीं आ जाता, मतलब अजीब सा बड़ा ऑफ सा ह्यूमर था। सो आई एम नॉट अप्रिशिएटिंग। ठीक है, वी कैन डू बिस्मिल नाउ। जी भाई, ये तौकीर साहब जो हैं, ये तो इनको तो सोचने पे मजबूर कर दिया भाई। ये तो काफ़ी इधर उधर सोच रहे हैं अब। ही इज़ नॉट, I was wondering how are they going to walk us through this track, that this happily married couple in which this man is now much older than this girl, how is he going to turn around, but she's doing it. So दो तीन चीज़ें। एक तो सबसे पहले I'm sorry, I'm disappointed because I thought the story would be कि ये इसको blackmail करेगी और इससे ज़बरदस्ती शादी करेगी, बट यहाँ तो ये नहीं हो रहा। ये मूसा की वजह से उसको blackmail करेगी, यहाँ ये नहीं हो रहा। इनफैक्ट एक बहुत ही टिपिकल हमारे पास स्टोरी लाइन आई है कि वो लड़की गरीब है और उसको अमीर अपने से उम्र से बहुत बड़ा इंसान नज़र आया, जिससे वो शादी करना चाहती है दौलत की वजह से, पैसे की वजह से। क्लियरली तो कोई नई स्टोरी नहीं है। हाँ, एग्जीक्यूशन थोड़ी सी डिफरेंट लग रही है आपको, बट नथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। सो दिस इज़ वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग। और फिर दूसरी चीज़ मुझे इसलिए थोड़ा बॉदर कर रहा है दैट हम अज्यूम करें कि सारे मर्द जब वो इस स्टेज पे पहुंच जाते हैं, उनको हैप्पीली मैरिड दिखाया है उस कपल को, राइट? दे हैव नॉट शोन एनीथिंग जिससे आपको लगे कि ओ इनमें कोई मसला या कुछ। बड़े अच्छे से उनकी रिलेशनशिप है, उन्होंने इतना अच्छा इस्टेब्लिश किया। जो 2 एपिसोड पहले भी जब तुम कंप्लेन कर रही थी तो मैंने कहा नो दे आर एक्सप्लेनिंग कि कैसे वो अपनी बीवी से इतना प्यार करता है। तो बेसिकली वो कह रहे हैं कि भाई कोई भी मर्द फिसल जाएगा। दिस इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। एक लड़की आई, उसने एक दफ़ा आपको बोला ओ ये कलर आपकी आइज़ को बहुत हाईलाइट कर रहा है, और आप फिसल गए। फिर आप अपनी बीवी से पूछें मेरी आइज़ का कलर क्या है,
आपको पता है आपकी बीवी के आइज़ का कलर क्या है? मैं तो ये चाहती थी, मेरा दिल चाहता है मैं उसकी बीवी, मैं उससे बोलूँ भाई तुम पूछो, तुम्हें पता है मेरी आइज़ का कलर क्या है? तुम्हें पता है मेरे बालों का कलर क्या है? Do you really think it's black, brown, or somewhere in between? You know, but so I just it gets a bit disappointing when you see these things because track interesting भी हो सकता है आगे जाके और बहुत complicated situation भी आ सकती है. मुझे आगे जाके लगता है क्योंकि so तुम बोलो, मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, फिर मैं कंटिन्यू करती हूँ. नहीं तुम सही कह रही हो एक्चुअली. देखो बिस्मिल को जो है ना मैंने सेकंड एपिसोड से उसी तरह रिव्यू करना शुरू कर दिया है जिस तरह उसकी कहानी चल रही है. सो फॉर मी मे बी वो आगे जाके ब्लैकमेल भी करे, मे बी वो दोनों चीज़ें करे, बट तौकीर साहब तो मुझे लग रहे हैं मिड लाइफ क्राइसिस के शिकार कि अब उनको कोई यंग लड़की आके उनकी तारीफ कर रही है तो उनको बड़ा अच्छा लग रहा है और अपनी बीवी से वही चीज़ें मांग रहे हैं जो उनको वहाँ से नहीं मिल रही बिकॉज नाउ ही फील्स लाइक ही इज़ टू ओल्ड. दे हैव ट्राई टू शो इट अ लिटिल सटली जिसमें वो जब आके कहता है कि मैं आपको आज बुला रहा हूँ, आप मेरे साथ लंच कर लें, वहां तक सही था. आई थॉट कमरे में जाएगी कुछ खाना आ जाएगा, मतलब थोड़ा सा था, बट यू नो व्हेन यू आर क्रॉसिंग द लाइंस बट नॉट रियली क्रॉसिंग. बट अब जब वो उसको लंच पे लेकर जा रहा है, अब मैं ये सोच रही थी सपोजिंग योर वाइफ वॉक्स इनटू दैट, will you be able to be confident about taking this young girl out for lunch and meet your wife at the same time? You won't. So he's already crossed a line over here. फिर जिस तरह वो बात कर रही थी मासूमा और कह रही थी कि नहीं आप मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बहुत इंपॉर्टेंट है. अब एट द सेम टाइम हरीम वाज परफॉर्मिंग इट रियली वेल कि बिकॉज वो फिर रोना धोना भी उसने शुरू कर दिया था पहले और कहा था कि नहीं आप मुझे कह दें कोई और कह दे तो सही है. शी इज ट्राइंग टू बैलेंस इट बट द स्टोरी इज द स्टोरी एंड राइट नाउ द स्टोरी इज कि कोई लड़की किसी भी हद तक जा सकती है अगर उसको पैसे चाहिए, विच इज मासूमा's कैरेक्टर. तो उसको तो पता है ना कि बीवी के घर शाम को बीवी चाय है घर पे, तो पता है बीवी तो निकलेगी नहीं, ठीक है, तो इसलिए भी वो सेफ था जब उसको लंच पे लेके गया. दूसरा ये भी उसको है कि वो कहेगा कि मैं तो उसको वैसे ही लंच पे लेके गया था, तो मुझे लगता है ये चीज़ उसके जहन में भी नहीं आई. लेकिन जस्ट लाइक यू सेड यू नो फ्यू थिंग्स मेक सेंस. जैसे मासूमा जो कर रही है वो रोई, उसने आहिस्ता आहिस्ता वो ऐसे रोई कि उसने उसके दिल में जगह बना ली कि तुम्हारी बीवी गलत कह रही है और उसने इज्जत की बात ली, तो वो इट वाज ऑल मेकिंग सेंस जस्ट लाइक यू आर सेइंग, ठीक है. बट फिर जो वो उसके साथ मोटरसाइकिल पे चली जाती है और उसको बुरा लगता है एक्चुअली तौकीर को, वो मुझे बिल्कुल समझ नहीं. भाई आपने तो इतना इंटरेक्शन दिखाया नहीं. आई वुड हैव अंडरस्टूड कि ही इज़ जस्ट बीइंग काइंड टुवर्ड्स हर, ठीक है, उसने अट्रैक्ट कर लिया, लेकिन वो इतना वो कुछ होगा वो इट सीम्ड रियली अननेचुरल, इतनी तेज़ी से, इतनी जल्दी से, यू नो. एंड देन उसको जिस तरीके का रख रखाव का बंदा बताया, आई डोंट थिंक ही शुड हैव सेड दिस टू हर, यू नो. तो आपने तो बिल्कुल ही उसके कैरेक्टर को ख़राब कर दिया है मेरी नज़र में, यू नो, कि वो इतनी जल्दी, थोड़ा मैं आगे जाके समझ रही थी कि फिसलता. तो ये चीज़ें थी. प्लस उसके बाद जो उनकी कॉन्वर्सेशन एंड में होती है शाज़िया, दैट वाज वेरी वेरी यू नो, मैं क्या वर्ड करूँ यूज़ करूँ, मेरे पास वर्ड नहीं है यूज़ करने के लिए, बट वो कॉन्वर्सेशन बहुत हैवी थी जिसमें वो उससे कहती है कि नहीं आप कहेंगे तो नहीं होगा, ये गलती रिपीट नहीं होगी. अंडरलाइंग टोन में वो दोनों बातें कर रहे थे, मैसेजेस एक दूसरे को दे रहे थे, जिसमें वो घबरा जाता है और उसे कहती है आप फाइल देखें, मैं आके बात करूंगी आपसे. So you see, she has created a soft corner for herself in his heart, ठीक है. और वो जो है he is supposedly a nice person but now he's actually crossing. That's why I'm saying taking her out for lunch for me is crossing the line. And he's feeling uncomfortable because अब वो उस जगह जा रही है जहाँ he was not. This relationship could have been totally professional with a little bit of warmth in it अगर ये लड़की को पता होता कि इसको इस लाइन पे रहना है, लेकिन इसको तो रहना ही नहीं है, इसको तो आगे जाके वो सब कुछ करना है जो ये सोच भी नहीं सकते थे तौकीर के करेगी. लेकिन इनसे he is not able to fend her off because actually he's liking it. अगर वो थोड़ा सा एक लाइन खींच देते हैं ना अपने सामने तो फिर ये हिम्मत नहीं करती, लेकिन वो उनको भी अच्छा लग रहा है. मुझे तो लगता है वो फिर भी हिम्मत करती, क्योंकि मूसा के साथ उसने दोबारा भी ट्राई किया था, वो तो उसको बेहतर ऑप्शन नजर आया तो उसने कहा मूसा छोड़ो, इसके पास जाती हूँ मैं. तो वो है. सो बिस्मिल आई जस्ट होप इट डजंट बिकम अ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी. आई होप दैट आगे जाके ये स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग हो जाए कि हम इसको देखना चाहें. मूसा का कैरेक्टर बहुत ज़्यादा दिखा रहे हैं, सो मे बी अगर अभी नहीं भी है तो मुझे लगता है आगे जाके बाप बेटी की डायनामिक्स पे शायद प्ले करें. वॉट रोल ही विल प्ले व्हेन ही मैरीज यू नो दिस गर्ल, अपनी माँ के लिए खड़ा होगा, क्या करेगा. तो शायद मैं ये सोच के मैं कहती हूँ कि शायद आगे जाके डायनामिक्स चेंज हो. अब तक हमने ये देखा है कि
कोई अफेयर होता है या दूसरी शादी हो जाती है तो वो एक डिफरेंट टाइप की स्टोरी चल रही होती है, दोनों बीवियों में टसल। लेकिन हाउ द फैमिली गेट्स अफेक्टेड, हाउ द किड्स गेट अफेक्टेड, बिकॉज बाप बेटे का बॉन्ड बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाया है। और मैं तो शुरू से ही गई थी शायद वो अपने बेटे को बचाने के लिए शादी करेगा, बट दैट्स नॉट गोइंग टू बी द केस। सो अगर वो इस लड़की की बातों में आके थोड़ा स्लिप हो रहा है, फिसल रहा है और कर लेगा इससे शादी, तो क्या फिर वो अपने बेटे के साथ जो रिलेशनशिप है उसको मैनेज कर सकेगा? अब ये सब क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे हैं। बीवी के साथ इतनी अच्छी रिलेशनशिप है, उसको क्या करेगा? एंड व्हाट ड्रीम वर्ल्ड इज ही इन थिंकिंग? इज ही जस्ट पासिंग टाइम? बिकॉज एक प्रोमो में मैंने देखा है वो उससे कहती है आप मुझे अपना नाम आपको मुझे अपना नाम देना होगा। सो ये चीज़ें हैं, तो वो क्यूरोसिटी इज़ मेकिंग मी कीप वॉचिंग द ड्रामा। परफॉर्मेंसेज बहुत ज़बरदस्त हैं, बट ऑन मैनी लेवल्स मैं स्ट्रगल करती हूँ उसकी टिपिकल स्टोरी लाइन्स एंड टिपिकल चीज़ों को करते हुए जो चेंज नहीं हो रही हैं। बट देन अगेन, एज वी हैव सेड बिफोर ऑल्सो, दैट यूजली हरीम चूजेज स्क्रिप्ट्स विच आर वेरी गुड, दे हैव सम बॉडी सम मटीरियल इनटू इट, तो मैं उस पर काउंट कर रही हूँ। सवेरा नदीम के स्क्रिप्ट्स भी मुझे लगता है ऐसे होते हैं जो वर्थ वॉचिंग होते हैं, इवन इफ दे डोंट गेट द TRP और व्यूज़। तो ये मेरी उम्मीद है कि शायद ये आगे जाके बेहतर हो जाए। अच्छा, जस्ट वन थिंग आई वांटेड टू से, आई डोंट नो इफ आई मिस समथिंग, कि वो जाते, उनके अब्बा उनको उनके बेटा उनको लेके जाता है, फिर वो जाके टेनिस खेलते हैं, फिर वो वापस आते हैं और उस वक्त वो लड़की लंच पे जा रही होती है। सो आई डोंट नो इफ आई मिस समथिंग, लेकिन ये कोई 2 घंटे तो गुजरे होंगे इन सब में, उन्होंने चेंज किया होगा, फिर वापस ऑफिस के कपड़ों में आए होंगे, फिर गए होंगे। डिड यू नोटिस दैट? हाँ, मैंने नोटिस किया। मैंने भी ये बात सोची या तो फिर ऑफिस बंद हो गया होगा, क्योंकि पीछे से भी सब लोग चले जाते हैं, लेकिन वो अपेरेंटली लंच टाइम था क्योंकि वो लड़का आके कहता है कि मुझे भूख लगी है एंड स्टफ लाइक दैट। तो आई थिंक वो थोड़ा सा कंटिन्यूटी एग्जीक्यूशन में थोड़ा सा मसला हुआ, क्योंकि वो लोग अच्छी खासी देर के लिए गए थे। ओके, ठीक है। सो ठीक है, आई थिंक दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड। आप लोग कमेंट्स में अपने व्यूज़ ज़रूर बताइए, हम पढ़ रहे होते हैं। एंड शाजिया, यू वांटेड टू एड्रेस अ कमेंट? एक तुमने कुछ कहना था, तुमने मुझे भेजा था। Yes, there was a comment I sent you actually. In Bismil, it was very irresponsible and rude of the writer Anjabi Lasim to taunt at Sana Meera about her divorce. I'm still confused. I'm saying I'm still confused. I was also surprised that a progressive-minded actress like Sabira Nadeem agreed to deliver that dialogue. Sana is the pride of our nation. As the former captain of our national team, her divorce is her personal business and should not be mocked upon इन आर ड्रामा। सो अच्छा, तो ये जो कमेंट है ना, मुझे याद है ये पिछले एपिसोड में हुआ था, नॉट दिस एपिसोड, फॉर दोज हु आर अ लिटिल कंफ्यूज, जब वो बाप बेटा और बीवी जो है वो सवेरा नदीम आपस में बैठ के बातें कर रहे थे। एंड मैंने कमेंट भी किया था कि ये गुफ्तगू बहुत ऑफ है, लेकिन मैंने आई डिडंट पुट इट 2 and 2 टुगेदर कि सना मीर द क्रिकेटर की बात कर रहे हैं। आई जस्ट थॉट दैट द कमेंट इटसेल्फ, जो गुफ्तगू थी वो ही मुझे थोड़ी सी टेस्टलेस लगी थी। सो आई एम होपिंग एंड आई थिंक, वरना वो कोई क्रिकेट का रेफरेंस देते, कोई और बात देते जो मुझसे तो मिस हो गई, आई डिडंट सी इट। सो आई डोंट थिंक इट वुड बी दैट। हाँ, just to make it more clear, adding to what Shazia is saying, the name was just a coincidence of Sanamir. I don't think they were talking about the cricketer. I don't think Zanjabil या हमारी इतने कोई insensitive होंगे. It just does not make sense, and there was no reference कि वो किसी cricket party पे गए थे या कहीं गए थे. So it is just a coincidence. हमने ये देखा था, शाजिया ने नोट किया था, and I think it's important to clarify that. ओके, ठीक है। ओके जी, जान से प्यारा जूनी, हमने पिछले हफ्ते इसको नहीं किया था रिव्यू, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कहानी वैसी चल रही है, बहुत ज़्यादा साजिशी और टॉक्सिक, और वो एक बस गोल गोल घूम रहे हैं, और हमें कोई उसमें रिलेशनशिप का कोई एक जर्नी भी नहीं नज़र आ रही थी, मीना एंड हमारे जो हीरो हैं जूनी। लेकिन इस एपिसोड में देयर वाज अ लिटिल बिट ऑफ अ स्पार्क, जहाँ मुझे लगा कि मीना इज़ नाउ प्लेइंग इट स्मार्ट, क्योंकि मीना ने पहले तो अपने आप को रोका, उसने कहा कि मेरा घर है, मैं अपने घर से क्यों जाऊँ, विच वॉज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो उसने दिया, क्योंकि नॉर्मली लड़कियां करती हैं ना कि नाराज़ होकर चली जाती हैं, अगर मियाँ भी कहता है कि तुम चली जाओ तो वो चली जाती हैं, विच आई एम समटाइम्स अ लिटिल ऑन द फेंस कि इफ इट्स योर हाउस व्हाई शुड यू लीव, उससे कहो कि वो घर से जाए, मैं क्यों जाऊँ। तो इन एक्सट्रीम, डोंट टेक इट रॉन्ग, बट आई एम जस्ट सेइंग। तो ये जो रुक गई, इसने बड़ा अच्छा किया। दूसरी चीज़ जो उसने कही, इसने जाके जो है ना, अब एक थोड़ी सी इसमें स्मार्टनेस आ गई। इसने सफीना से और हुस्न आरा के सामने भी कहा कि नहीं, वो तो मुझसे कह रहा था कि रुक जाओ, मत जाओ, तो इसलिए मैं रुक गई। और ये कि उससे अब थोड़ा सा उन्होंने अपने मीना का कैरेक्टर दिखाया कि उसने तो मुझे घर भी प्रॉमिस किया, ये भी प्रॉमिस किया, तो उसका मटीरियलिस्टिक एलिमेंट नहीं जा रहा है मीना का। आई वुड लाइक टू सी दैट जर्नी, क्योंकि वो जो ओवर ही अभी कर लेता है कॉन्वर्सेशन जो निदा के साथ करती है कि मुझे तो ये आदमी मिल गया,
एंड उसने सुन लिया तो फिर जूनी फिर से जो है डिस्टर्ब हो गया या अपसेट हो गया या हर्ट हो गया, तो इसलिए उसने कहा कि तुम्हें जाना है तो चले जाओ. However, I want to say something about Juni's character here, which is also why I'm doing the review. आपने जूनी को दिखाया है कि वो बड़ा अच्छा मर्द है, क्योंकि वो सबका ख्याल रखता है. वो अपनी बहन का भी ख्याल रखता है, वो अपनी पड़ोसन का भी ख्याल रखता है, उनकी बेटी का भी ख्याल रखता है, अपनी बीवी का भी ख्याल रखता है. लेकिन मीना ने उससे एक बहुत अच्छा सवाल किया था कि मेरा हक कहाँ से शुरू होता है, तुम्हारी बहन का हक कहाँ से ख़त्म होता है. एंड आई फेल्ट दैट जूनी इज़ नॉट बीइंग अ गुड हस्बैंड ओवर हियर. दिस इज़ ऑल्सो मीनाज हाउस. और अगर कोई एक नॉर्मल बहन होती तो आप फिर भी कहते कि अच्छा ठीक है, उनको थोड़ी देर तुम थोड़े दिन उनको बर्दाश्त कर लो. लेकिन वो कॉन्स्टेंटली उस लड़की को तंग करती हैं, उसके घर में आके बैठ गई हैं. आप तो पूरे दिन ऑफिस में होते हैं. वट एवर मीनाज कैरेक्टर्स, ठीक है, शी इज़ ऑल्सो ट्राइंग, यू आर ऑल्सो ट्राइंग. तो वो कहना कि वो तो यहीं रहेंगी, तुम्हें जाना है अगर अपने मामू के घर, चचा के घर, जो भी हैं चले जाओ, ये तो यहाँ से नहीं. आई फेल्ट वाज अनफेयर. And he has been doing it repeatedly, which is why Meena is also reacting. Meena की और भी problems हैं, तो यहाँ अपने characters में काफ़ी आपने problems दिखाए हैं जो होने की ज़रूरत नहीं थी, या फिर आप उनको resolve करें, उसके materialistic issues या उसके ego issues जो भी हैं. लेकिन जूनी को जो आपने इतना अच्छा दिखा दिया है ना, जूनी में issues हैं which he needs to understand. He is not giving his wife that space and those rights, and any wife would question कि तुमने जो है उठा के ये दे दिया, ये प्लॉट या ये घर या ये अपार्टमेंट जो भी है, ये तुमने दे दिया अपनी बहन को. तुमने मुझसे पूछना भी गवारा नहीं समझा, मुझे बताना भी, चाहे वो कुछ भी प्रॉमिस कर रहा हूँ मीना को. और मीना खुश हो गई, उसने प्रॉमिस किया कि नहीं हम घर बनाएंगे, ये करेंगे. Having said that, again I'm going around in circles. मीना का कैरेक्टर बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक दिखाए हैं, जिसकी वजह से हमें उसके लिए सिंपैथी नहीं हो रही, एंड वी आर नॉट एबल टू फील फॉर हर. तो जब जूनी गलत करता भी है, हमें लगता है तो मीना भी तो उतना गलत करती है. तो देयर इज नथिंग फॉर मी टू पुल माई सेल्फ टू मीना अदर देन द फैक्ट कि जूनी इसके साथ गलत कर रहा है. मीना के अपने कैरेक्टर में थोड़ी पॉजिटिविटी, थोड़ी वार्म, थोड़ी सॉफ्टनेस आनी चाहिए. एंड जूनी के कैरेक्टर में थोड़ा सा दिमाग आना चाहिए, थोड़ा सा सेल्फ अवेयरनेस आना चाहिए कि जो वो कर रहा है इर्द गिर्द, वो अच्छा तो है, बट एक्चुअली ही इज़ अ पर्सन हु डजंट नो हाउ टू से नो. So that's my review on Jaan Se Pyara Juni, and I'm really hoping कि the story picks up a little more, and जो भी मैंने अभी बातें कही हैं उनकी थोड़ी सी रेजोल्यूशन हो. सो आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कमेंट्स में अपने व्यूज़ बताते रहें, हम पढ़ रहे हैं. टेक केयर, अल्लाह हाफिज़. खुदा हाफिज़.